नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। बीजेपी का चुनावी सॉन्ग जारी, मैं हूं मोदी का परिवार। पीएम मोदी ने पोस्ट किया वीडियो, लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को पीएम का लेटर, बोले आपके समर्थन से 370 ट्रिपल तलाक पर बड़े फैसले लिए, विकसित भारत के लिए मांगा सुझाव। अमित शाह बोले पीओके भारत का हिस्सा, वहां के सभी लोग हमारे अपने हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। दक्षिण भारत के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना और तमिलनाडु में पीएम की चुनावी रैली, कल भी यहां की सभा। जयशंकर बोले आज का भारत बेबाक अपनी समस्या का हल खुद ढूंढता है, मेरे लिए विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात। भाजपा ने आज अपने चुनावी कैंपेन मैं मोदी का परिवार हूं का थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। इस थीम सॉन्ग को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस पर लिखा मेरा भारत मेरा परिवार। पार्टी ने 10 दिन पहले ये कैंपेन लॉन्च किया था। दरअसल पटना में 3 मार्च को महागठबंधन की रैली में लालू यादव ने कहा था कि पीएम परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन उनका अपना परिवार नहीं है। इसी के जवाब में भाजपा ने एक्स पर पोस्ट किया, हर किसी से अपनापन, हर किसी से सरोकार, तभी तो 140 करोड़ देशवासी हैं पीएम मोदी का परिवार। इसके बाद भाजपा नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सोमवार को आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, इन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा देश 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए जीवन खपा दूंगा। पीएम की स्पीच के कुछ देर बाद ही भाजपा नेताओं ने अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरण रिजिजू जैसे बड़े नेताओं ने प्रोफाइल नेम चेंज कर दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान शनिवार 16 मार्च यानी आज होने वाला है। इससे पहले पीएम मोदी ने शुक्रवार 15 मार्च को देश के लोगों के नाम एक लेटर लिखा। पीएम मोदी ने इसमें लिखा कि आपका और हमारा साथ 1 दशक पूरा करने की दहलीज पर है। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास और समर्थन मुझे प्रेरित करता है। मोदी ने लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन का ही नतीजा है कि हमने जीएसटी लागू करना, आर्टिकल 370 हटाना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन कानून, नई संसद का उद्घाटन जैसे कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए। मोदी ने कहा, हमारा देश परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। पिछले दशक में जहां अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व निर्माण हुआ, वहीं हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विरासत का भी कायाकल्प हुआ है। आज हर नागरिक को इस बात का गर्व है कि देश आगे बढ़ने के साथ साथ अपनी समृद्ध संस्कृति का भी जश्न मना रहा है। पीएम ने आगे कहा, यह आपका समर्थन ही है जो मुझे देश कल्याण के लिए साहसिक फैसले लेने, महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने और उन्हें सही ढंग से लागू करने की शक्ति देता है। हम एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए मुझे आपके विचारों, सुझावों और समर्थन की जरूरत है और मैं इसका इंतजार करूंगा। वहीं गृह मंत्री ने कहा, भारत पाक के विभाजन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा था कि पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों का भारत में स्वागत किया जाएगा। तब पाकिस्तान में हिंदू आबादी 23% थी, अब ये घटकर 2% हो गई है। शाह ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 22% से घटकर 10% हो गई है। अफगानिस्तान में पहले सिखों की संख्या करीब 2 लाख थी, अब वहां सिर्फ 378 सिख बचे हैं। हमने कांग्रेस का किया वादा पूरा किया है। अमित शाह ने सीएए का विरोध कर रहे नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, जो लोग ये कहकर सीएए का विरोध कर रहे हैं कि ये कानून धर्म पर आधारित है, वही लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानूनों का समर्थन करते हैं। सीएए में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। विपक्षी पार्टियां सीएए के नाम पर मुस्लिमों को भड़का रही हैं। सीएए के कारण किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। मैं मुस्लिम भाइयों बहनों से कहूंगा कि वो विपक्ष की बातें ना सुने। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी दौरे पर हैं।
वो शनिवार को तेलंगाना और कर्नाटक में चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। पीएम मोदी आज तेलंगाना के नगर कुर्नूल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कर्नाटक भी जाएंगे। यहाँ पर कलबुर्गी में भी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान करने जा रहा है। पीएम मोदी बीते कुछ महीनों से लगातार दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं। शुक्रवार को भी वो तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने रैली और रोड शो किए। बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के लिए वोट मांगा। अपने चुनावी दौरे के तहत पीएम मोदी 18 मार्च को तमिलनाडु के कोयम्बटूर भी जाएंगे। यहाँ उनका 4 किलोमीटर का रोड शो होना है। 14 मार्च को कोयम्बटूर के भाजपा जिलाध्यक्ष जे रमेश कुमार ने पुलिस से रोड शो के लिए अनुमति मांगी थी। 15 मार्च की सुबह कानून व्यवस्था संबंधी चिंता और परीक्षा के आयोजन का हवाला देकर रैली को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद रमेश ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था, तो कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को कुछ शर्तों के साथ पीएम मोदी के रोड शो को मंजूरी देने का निर्देश दिया है। वहीं पुलिस का कहना था कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसी तरह से अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष को निशाना बनाने का सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा में जनसभा की। पीएम ने कहा, इस बार केरल में कमल खिलने जा रहा है। भाजपा यहाँ की युवा ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए केरल के लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि आज का भारत काफी बदल गया है। उन्हें विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने में गर्व होता है। जयशंकर ने अवार्ड्स में कहा, आज दुनिया भारत के बारे में सोचती है तो दुनिया वास्तव में एक ऐसे देश को देखती है जो अपनी समस्याओं का हल खुद ढूंढता है। ऐसा देश जो अपनी बात खुद कहने में सक्षम है, जो अपने लोगों कंज्यूमर इंटरेस्ट के पक्ष में खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। ऐसा देश जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ध्यान रखता है। आज का भारत काफी अलग है, बदला हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता कि विदेश में इसका प्रतिनिधित्व करने में मुझे कितना गर्व होता है। जयशंकर ने कहा, पिछले कुछ सालों में हमने दुनिया पर गहरी छाप छोड़ी है। जब दुनिया चुनौतियों से उभरने वाले भारत के बारे में सोचती है तो वो देखती है कि हमने कैसे कोविड-19 को संभाला। वैक्सीन मैत्री के जरिए हमने दुनिया भर के 100 देशों को वैक्सीन दी। दुनिया देखती है कि कैसे हम विदेशों में अपने नागरिकों का ध्यान रखते हैं। हमने ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन अजय के तहत जंग प्रभावित देशों से अपने नागरिकों को बचाया। आज दुनिया हमारी प्रोग्रेस को आसानी से देख पा रही है, वो प्रोग्रेस जो हमने खुद की है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने काम को कठिन बताया है। साथ ही कहा है कि वो हर दिन इस्तीफा देने के बारे में सोचते हैं। रेडियो कनाडा को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं हर दिन पॉलिटिक्स छोड़ने के बारे में सोचता हूँ। इस्तीफा देने का ख्याल हर दिन आता है। जो मैं कर रहा हूँ ये एक पागलपन भरा काम है। व्यक्तिगत बलिदान देना पड़ता है। बेशक ये बहुत कठिन है, कभी कभी ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगस्त 2023 में ट्रूडो ने अपनी पत्नी सोफी से अलग हो गए थे। शादी के 18 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। दोनों के 3 बच्चे हैं। जस्टिन पियरे जेम्स ट्रूडो नवंबर 2015 में कनाडा के 23वें प्रधानमंत्री बने थे। वो अप्रैल 2013 से लिबरल पार्टी के नेता हैं। अक्टूबर 2025 में कनाडा में आम चुनाव होने वाले हैं। इसके पहले वहां प्रधानमंत्री चेहरे के सर्वे हो रहे हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून पर अमेरिका के बयान को लेकर भारत का जवाब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत का आंतरिक मामला है और इस पर अमेरिका का बयान गलत है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, जिन लोगों को भारत की परंपराओं और विभाजन के बाद के इतिहास की समझ नहीं है, उन्हें लेक्चर देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत के सहयोगी देशों को इस कानून के पीछे भारत की सोच और इरादों का समर्थन करना चाहिए। दरअसल इस कानून को लेकर अमेरिका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम 11 मार्च को आए सीएए के नोटिफिकेशन को लेकर चिंतित हैं। इस कानून को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। धार्मिक स्वतंत्रता का आदर करना और कानून के तहत सभी समुदायों के साथ बराबरी से पेश आना लोकतांत्रिक सिद्धांत है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, सीएए नागरिकता देने के बारे में है, नागरिकता छीनने के बारे में नहीं। ये मानवीय गरिमा और मानवाधिकार का समर्थन करता है। वहीं मौसमी चटर्जी हाल ही में एक इवेंट के दौरान जया बच्चन पर तंज कसती नजर आई। उन्होंने पेपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिया और खुद को जया बच्चन से बेहतर भी कहा। जया बच्चन अक्सर पेपराजी पर गुस्सा करते स्पॉट की जाती हैं। वेटरन एक्ट्रेस जब भी पब्लिक अपीयरेंस देती हैं तो पेपराजी को देखकर भड़क जाती हैं। जया बच्चन के कई ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए हैं। दरअसल मौसमी चटर्जी हाल ही में एक इवेंट में पहुंची। वहां मौजूद पेपराजी को देखकर वो थोड़ा भड़क गई। इस पर किसी ने उनकी तुलना जया बच्चन से कर दी। बस फिर मौसमी चटर्जी ने जया बच्चन पर तंज कसते हुए कहा, मैं जया बच्चन से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ, याद रखना। आप लोग नहीं होते तो हम कहाँ होते। कुछ समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान मौसमी
चटर्जी ने एक किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे गुलजार के डायरेक्शन में बनी फिल्म कोशिश में जया बच्चन ने उन्हें रिप्लेस कर दिया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।